सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं। आलम यह है कि ज्यादातर सड़कों पर कंक्रीट बिखरा हुआ दिखाई देता है और बड़े बड़े गड्ढे यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर शहर के वाहन चालकों पर पड़ रहा है। उनको परेशानी होती है, वह तो एक अलग बात ही है, लेकिन साथ ही इसका नुकसान उनके शरीर को भी पहुंच रहा है। गड्ढों पर बार बार वाहन निकालने के चलते वाहन चालकों की रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही शहर में बड़े बड़े गड्ढे और सड़कों पर फैली गिट्टियों से भी दुपहिया वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, केडीए प्रशासन कुंभकर्ण निंद्रा में सोया हुआ है। पूर्व में अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीटिंग में कहा था कि बड़े बड़े गड्ढों को सड़कों पर भरा जाए, परंतु नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर की सड़कों का हाल खस्ता हो चुका है, फिर भी सड़कों को सही करने में कोई भी अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसी का आज ताजा उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। पीड़ित की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज, और लगातार हम प्रशासन जो नगर निगम है और केडीए है, इनको बार बार हम चेता रहे हैं कि कोटा शहर में बारिश के दिनों में जिस प्रकार से सड़क पर गिट्टी फैली हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार राजस्थान कवरेज ने मुहिम छेड़ रखी है कि इन गड्ढों को भरा जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। और इसको लेकर 2 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा कलेक्टर ऑफिस पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए। जिस प्रकार से सड़कें खराब हो रही हैं, आम जन को हो रही है काफी परेशानी, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिए थे। जिला कलेक्टर ने भी आदेश में लिखा था और आदेश दिए थे कि जहां जहां सड़कें खराब हैं उन गड्ढों को भरा जाए, और रोडों पर जिस प्रकार से गिट्टी फैली हुई है, दुपहिया वाहन चालक जिस प्रकार से रोड चोटिल हो रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। परंतु नगर निगम और केडीए के अधिकारी कुंभकर्ण निंद्रा में सोए हुए नजर आ रहे हैं। उनको शहर की सड़कें नहीं दिख पा रही हैं और उसी का खामियाजा शहर की जनता एवं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें अब नहीं रही हैं। सड़कें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि जो भी दुपहिया वाहन उस पर से गुजरेगा वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते ही फिसल जाएगा। और यही नहीं, हमारे सामने जीता जागता जवाब है, क्योंकि रेलगांव से कोटा निवासी जो रेलगांव गए थे और रेलगांव के पास में जो गांव में गए थे, तब वहां पर जो ये बुजुर्ग दंपति हैं और बुजुर्ग दोनों वहां पर किसी काम से गए थे, जब कोटा लौट रहे थे, रास्ते में खड्डा आया, खड्डे पर अनबैलेंस होकर गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिरने से उनके पांव में चोट आई, उनको पास ही के कैथून के अस्पताल ले जाया गया, वहां से उनको यहाँ रेफर कर दिया गया और यहाँ पर निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है डॉक्टरों की देखरेख में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से उनके पांव में चोट आई और उनके पांव में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है, और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके भी पांव में लगी है। तो ये हादसा कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था, फिर भी जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों को मारने के लिए ये बड़े बड़े गड्ढे रोडों पर छोड़ रखे हैं। अगर इन गड्ढों को भरा जाता तो इतना बड़ा हादसा ये नहीं होता। इस तरह कई ऐसी कॉलोनियां हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढों से रोज हो रहे हैं दुपहिया वाहन चोटिल। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे ये चोटिल हुए, कैसे लगी इनके, कैसे ये हादसा हुआ। जी सर, कैसे लगी आपको? हम वहाँ से रामडी से आ रहे थे, गांव में से, रेल गांव और बांडेड़ा के बीच में पेट्रोल पंप पड़ता है बीच में। अब वहाँ बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं वो रोड पे, हर बार गड्ढे बचाते बचाते तब ये गड्ढे गिरी गया, अगला पाया फिसल गए और गिर गए हम। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन देख ही नहीं रहा है वो रोडों को, तो वो रोडों को तो प्रशासन देख ही नहीं रहा है, अनध्यान में निकाल रखा है सारा रोड। कहाँ लगी है आपके? एक तो यहाँ पैर में लगी है, ये अपने यहाँ हड्डी फ्रैक्चर हो रही है यहाँ पर।
आपकी धर्मपत्नी के भी लगी? धर्मपत्नी के भी लगी है, ये पट्टी बंध रही है धर्मपत्नी के भी, दोनों को पैरों में लगी, इसके माथे में भी लगी है, अंदर खून नहीं निकला इसके, पर अंदर की ज्यादा चोटें हैं इसके। अब मेरे खून निकला आप क्या है। करते हैं? मैं कारीगर का काम करता हूँ। अब आपके लगी है तो कहीं आप काम पर भी नहीं जा पाए? नहीं जा पाऊँ, 1 महीने के डॉक्टर ने बोल लेकर रेस्ट करो, पैक में ईंटें बांध दी मेरे। क्या नाम है आपका? मनराज प्रजापति। तो देखिए आप, ये मनराज जी हैं और कहीं ना कहीं ये मजदूरी करके घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन की अनदेखी के चलते आज एक गरीब परिवार के व्यक्ति के चोट आई और वो गिर गए और उनके पैर में, सर में, अन्य शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगी है, परंतु फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि कोटा शहर की जिस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा हो रही है वो साफ आप तस्वीरों में आगे देखेंगे। हम आपको बताते हैं किस प्रकार से सड़कों की हालत खस्ता है और प्रशासन सोया हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहें राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत। रेल गांव की तरफ हमारा गांव है उधर, तो वहाँ से सुबह 11 बजे करीबन हम आ रहे थे कोटा। तो रेल गांव के पास में पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ, सड़क हादसा। कैसे गिरे, क्या हुआ? सर ये बाइक वहाँ पर धीरे धीरे हम बाइक लेकर आ रहे थे, तो तभी रोड पर गड्ढे होने के कारण बाइक का स्टेयरिंग संभल नहीं पाया और बाइक वहाँ पर सिर्फ खा के और गिर गई, तो मम्मी पापा की चोट आ गई। कहाँ ले जाया गया? तो फिर वहाँ से पेट्रोल पंप पास में था, तो हम पेट्रोल पंप पर गए, तो वहाँ पर एक 4 व्हीलर आई पेट्रोल भरवाने के लिए। तो उन राहगीरों ने हमसे बोला कि हम क्या आपके पेट में ज़्यादा लग गई है, तो हम क्या आप आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। और वहाँ से हमने देखकर वो कैथून हॉस्पिटल में गया। फिर वहाँ पर हमने कैथून हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, ना एक्सरे की सुविधा थी। तो वहाँ से डायरेक्ट शांति हॉस्पिटल में लेके आया, ज्ञान शांति हॉस्पिटल में लेके आया गाड़ी करके। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सरे वगैरह किए, तो उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि फ्रैक्चर आया है यहाँ पर। फ्रैक्चर आने के बाद ये 1.5 महीने का रेस्ट दिया है। तो जिला प्रशासन से यही चाहूँगा कि एक तो ये जो रोड ख़राब हो रहे हैं तो इनको ठीक किया जाए, और आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो, और जिसका भी एक्सीडेंट हो तो उसको मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश प्रजापति है।